हाय एवरीवन एंड इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अभी एक ऐसी टर्म है जो हमने कई बार सुन ली है। पहले एरेज के अंदर हमने सर्चिंग सॉर्टिंग को किया था तो तब हमने इस टर्म को सुना था। उसके अलावा रिकर्जन के टाइम में भी काफ़ी सारे सवालों में हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की है। तो आज हम समझेंगे कि वो फाइनली जो मैथ वाली चीज़ें हम लिखते थे, लॉग एन लिखते थे, एन लिखते थे, बिग ऑफ एन लिखते थे, इन सारी चीज़ों का मतलब होता क्या है। और ये मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जब भी हम जावा की बात करते हैं। आपका इंटरव्यू चाहे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम को यूज करके हो, मैक्सिमम इंटरव्यूअर्स अगर आपसे सवाल सॉल्व हो भी जाता है तो उसके बाद पूछेंगे कि आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी या फिर आपके कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी। इनफैक्ट अगर हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है तो ये हमें हेल्प करेगा जो हम ऑनलाइन कॉन्टेस्ट देंगे, जो हम कंपनीज के टेस्ट देंगे एंड उसके साथ साथ जो भी हमारे इंटरव्यूज होंगे उनके अंदर। इसके साथ साथ जैसे ही हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आने लग जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है वो बेटर हो जाती है। कैसे बेटर हो जाती है? क्योंकि हम ऐसे प्रोग्राम्स लिखने लग जाते हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जो बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोग्राम्स। हमें पता है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, पर हमें एज अ प्रोग्रामर बेस्ट तरीका पिक करना है। और वो बेस्ट तरीका पिक करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और एक प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जब यहाँ हम टाइम की बात कर रहे हैं तो ये टाइम हम विद रिलेशन टू, नॉट एग्जैक्टली बट विद रिलेशन टू उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम में हमारा कोड रन होता है। हमें पता है कि हमारा कोड जैसे ही हम कोड लिखते हैं, रन पे क्लिक करते हैं या फिर कमांड में कमांड टाइप करते हैं टर्मिनल के अंदर, वैसी चुटकियों में हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। पर कंप्यूटर को अंदर चीज़ें कैलकुलेट करने में कुछ तो टाइम लगा। क्या टाइम लगा? ये टाइम हमारा मिली सेकेंड्स के अंदर लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते। पर जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, तो फेसबुक को भी अपने डेटाबेस में स्टोर करने में, किसी पेज को लोड करने में कुछ टाइम लगता है। और हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें टाइम कम से कम लगे। ये टाइम कम से कम कब लगे? हमारा कोड कुछ ऐसा हो कि उसको अगर बहुत सारे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक ने एक वेबसाइट बना दी तो उस वेबसाइट का कुछ कोड होगा। अब बहुत सारे लोग फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और फिर भी वो वेबसाइट बहुत अच्छे से काम कर रही है, तब हम कहेंगे कि उस वेबसाइट का कोड अच्छा है। दूसरी चीज़ होती है स्पेस। ये वाली स्पेस नहीं है, ये वो स्पेस है जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की फॉर्म में होती है। यानी वो स्पेस हमारी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। हमारा जो प्रोग्राम है वो फालतू स्पेस को, फालतू मेमोरी को ऑक्यूपाई ना करे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारे काम चलते हैं। हमारा कोड सबसे मोस्ट ऑप्टिमम वे में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना किसी फालतू मेमोरी को यूज करे हुए। तो वहां हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, और दूसरी होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन्हीं दोनों को हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, समझेंगे क्या होते हैं, समझेंगे इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सवालों पर हम इसको एक्चुअली अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी चैप्टर के अंदर ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में। समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। हम में से कई लोगों को कार्स के अंदर इंटरेस्ट होगा, जिनको कार्स के अंदर नहीं है, हो सकता है कुछ लोग बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे तो बुक्स के अंदर इंटरेस्ट होगा। मैं कार्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। कार्स के अंदर अगर हमें देखना है कि मुझे कौन सी कार खरीदनी है तो हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं। हो सकता है हम उसकी स्पीड देख रहे हो कि 0 से 100 कितने सेकंड्स में करता है। हो सकता है हम उसका प्राइस देख रहे हो कि कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, क्या है। हो सकता है हम उसकी कैपेसिटी देख रहे हो कि 5 सीटर है, 6 सीटर है, 7 सीटर है, या फिर हम उसका साइज देख रहे हो। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि कोई कार अच्छी है या कोई कार कम अच्छी है। तो ऐसे ही कोई भी कोड अच्छा है या कोई भी कोड थोड़ा सा कम अच्छा है, कैसे एनालाइज करेंगे? उसके लिए हमने 2 पैरामीटर्स ले लिए। पहला पैरामीटर होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा पैरामीटर होता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये कुछ नहीं है, जैसे कार के लिए स्पीड एक पैरामीटर होता है, प्राइस एक पैरामीटर होता है, कैपेसिटी एक पैरामीटर होता है, वैसे ही किसी कोड के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक पैरामीटर होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक पैरामीटर होता है। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी वो प्रोग्राम अच्छा होगा, जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी वो प्रोग्राम अच्छा होगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बुरी होगी वो प्रोग्राम थोड़ा सा कम अच्छा होगा। तो इसी तरीके का हम लॉजिक लगाते हैं जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करते हैं।
क्योंकि हमें एज ह्यूमंस वो चीज़ें चूज करना पसंद है जो परफॉर्मेंस वाइज बेटर हो, जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, जो हमें बेस्ट चीज़ करके दे दे इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट पॉसिबल। तो सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली, सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली जो प्रोग्राम्स हमें सेम काम करके दे देते हैं, उनको हम ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको हम ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं।